बंगाल में रोहिंगा इतने हैं कि बेहिसाब। और जब एसआईआर कराया गया एक भी रोहिंगा नहीं पाया गया। तो मोदी जी हमारे बड़े पॉलिटिक्स चलते हैं। दिल्ली में जब इलेक्शन हुआ था तब मोदी जी ने कहा कि 2,500 रुपये देंगे हम हर महिला को। मुझे तो अभी तक नहीं मिला जी। मैं भी वहाँ भी बंगाल में भी वादा किया कि हम 3,000 रुपये महीना देंगे महिलाओं को। बिहार में वादा किया था 10,000 रुपये दिया था और उसके बाद में 10,000 वापस भी ले लिए। बिल्कुल। पंजाब में वादा किया, पंजाब में भी कुछ नहीं दिया। दिल्ली में वादा किया, दिल्ली में कुछ नहीं दिया। बिहार में दिया, वापस ले लिया। अब ये बंगाल में गए हैं अपना पॉलिटिक्स चलाने के लिए। तो बंगाल की जनता बेवकूफ नहीं है। राफिया जी, रैली के दौरान प्रधानमंत्री कहीं न कहीं एक चने की दुकान में झालमुड़ी खाकर कहीं न कहीं इसको कैसे देखते हैं? ये एक साजिश थी या क्या था कि इतना रात में उनकी दुकान खुली? प्रधानमंत्री जिस रोड से गुजरते हैं वहाँ पर कितनी भी ज़रूरी दुकान हो वो भी बंद हो जाती है। यहाँ तक कि मेडिकल स्टोर भी बंद हो जाता है। एक चने की दुकान आधी रात में कैसे खुली है? मतलब कि ये तो मोदी जी की चाल है ना कि भाई चने की दुकान खुलवा दें और मैं वहाँ दिखा दूं कि जी मैं चना खाने गया हूँ। उन्होंने बंगाल जाके कहा, बांग्लादेश में जाके कहा कि जी बांग्लादेश की लड़ाई में मैं शामिल था। तो वो तो चाय भी उन्होंने बेची, लड़ाइयाँ भी उन्होंने लड़ी। अब चना भी वही खाने गए हैं तो चना अब चबाएंगे भी वही। क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है बंगाल में? बंगाल में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बंगाल के लोग बीजेपी के किसी भी नुमाइंदे को नहीं चाहते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि धोखा देना तो बीजेपी का काम है। बेहद झूठी पार्टी का जो काम है वो है धोखा देना। और धोखा दे के वो बनना चाहे तो वो बन सकता है, लेकिन अगर सच्चाई पे चल के वो बने तो एक वोट बीजेपी को नहीं है। तो क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सरकार कांग्रेस की है। के चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आप इस बात को लेकर यहाँ आए हैं। मैं बंगाल चुनाव के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आज मोदी जी वहाँ पे जाके ये नोटंकी करने की ज़रूरत क्या है? जब देश के प्रधानमंत्री 12 साल से आप देश के सत्ता में हो, आपको विकास के नाम पे वोट क्यों नहीं मांग रहे हो कि एक आधी रात में चने का दुकान खोल के उससे झाल मुड़ी खाने का नोटंकी करके दिखा रहा है? ठीक है ना। अब झाल मुड़ी वो उनका वोट मांगने का सिस्टम कभी एम्बुलेंस के नाम पे, अभी कई बार ऐसा जगह कि जो जेन्युइन है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी आखिर कर क्या रहा है? 12 साल सत्ता में रहने के बाद उनको वोट झालमुड़ी के नाम पे मांगना पड़ रहा है। 12 साल सत्ता में रहने के बाद उसको वोट एम्बुलेंस के नाम पे मांगना पड़ रहा है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। 12 साल सत्ता में रहने के बाद उसको वोट 3,000 रुपये के नाम पे वोट मांगना पड़ रहा है। अरे देश को आगे बढ़ाने के नाम पे वोट मांगो। देश को आप कितना ऊपर पहुंचा चुके हो, देश को में क्या तरक्की दे चुके हो, देश के जनता के पास क्या प्रॉफिट दे चुके हो, उस पर वोट मांगो ना। कभी पुलवामा के नाम पे वोट मांग लेना, कभी झालमुड़ी के नाम पे, कभी एम्बुलेंस।